नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में सभी विभागों के लिए बजट पास करने के लिए जो बहस होती है उसका सुनकर बहुत आनंद भी आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है कि सभी पार्टियों की कलई इसमें खुलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, 6 महीने पहले यानी अगस्त से पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी सत्ता में थी। तो उस समय जो बीजेपी के विधायकों का भाषण हुआ करता था उससे ये लगता था कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, सभी विभाग जो हैं तरक्की कर रहे हैं, सब में विकास हो रहा है, जनता बड़ी सुख चैन से है। लेकिन आज वही बीजेपी को लगता है कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य में कोई काम नहीं हो रहा है, पथ निर्माण में जो है सड़कें नहीं बना रहा है विभाग, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता बदलते किस प्रकार से नजरिया बदल जाता है। अब देखिए आरजेडी को, आरजेडी 6 महीने पहले तक हमला करती थी कि कोई विकास नहीं हो रहा है। आज वो सरकार में है तो उसे लगता है कि हर जगह विकास ही विकास है, हर जगह हरियाली ही हरियाली है। चाहे आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम दलों के यही हालत है। तो राजनीति में और ख़ास तौर पर जो जिस सिस्टम में हम रहते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें ये लाजमी हो जाता है कि अगर आप सत्ता में हैं तो सरकार की बड़ाई करिए और विपक्ष में है तो उसका विरोध कीजिए, और वही हो रहा है। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि सबकी कलई खुल रही है। सबसे बड़ी बात कि आप देखिएगा तो नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए बीच में, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और उसके मुझे लगता है कि 80% जो समय है वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन में रहा है। तो विकास हुआ है या नहीं हुआ है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी पर भी पड़ती है, क्योंकि 6 महीने पहले तक तो सत्ता में थे। तो 6 महीने में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि मुझे लगता है कि बिहार में विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। और 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी को लगता है कि हर जगह विकास ही विकास है, तो सत्ता में वो ताकत होती है। खैर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तारीफ करनी होगी। उन्होंने पिछले 2 दिनों में, चाहे वो पथ निर्माण विभाग के बजट के दौरान का जवाब देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया, या फिर स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबसे जुड़ा हुआ मामला है। और उसको लेकर जिस प्रकार से भाषण उन्होंने दिया सदन के अंदर, उसमें उनकी परिपक्वता साफ झलकती हुई दिखाई दे रही थी। और ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छे नेता के ग्रो अप होने का। मुझे याद है कि जब उप मुख्यमंत्री हुए थे पहली बार 2015 में, और अब के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। मुझे लगता है कि अनुभव भी काफ़ी इस दौरान हुआ, बीच में वो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। तो ये एक अच्छा साइन है। और हम कह सकते हैं कि हालांकि उस दौरान विपक्ष के जो विधायक थे वो सदन में मौजूद नहीं थे, उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विभागों के चर्चा के दौरान सदन में होना चाहिए प्रतिपक्ष को भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव ने आज भी जो बात कही और कल भी जो बात कही, कल जो उन्होंने कहा कि न मुझे मुख्यमंत्री बनना है और न नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझकर इस वक्तव्य को दिया है तेजस्वी यादव ने, क्योंकि बार बार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कहीं बीजेपी के साथ न चले जाएं।
तो उस चीज़ों को हम कह सकते हैं कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं लोगों से, जो राजनीतिक पंडित लगातार अनुमान लगाते रहते हैं कि आज ये हो गया, आज नाराजगी है, जा सकते हैं, उसको लगभग ख़त्म करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गठबंधन इससे और मजबूत हुआ है उनके इस वक्तव्य से। हालांकि आज सवाल भी पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सबका सपना होता है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, नीतीश कुमार इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। हालांकि वो इसके लिए हमेशा इनकार करते हैं, लेकिन इच्छाएं सबकी होती है। तो ऐसे समय में ये वक्तव्य देकर जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हों और 25 तारीख को तेजस्वी यादव को हाजिर भी होना है सीबीआई के सामने, तो इन सब के बीच ये वक्तव्य काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है राजनीतिक रूप से। लेकिन एक चीज़ जरूर खटकती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन राज्य के गृह मंत्री भी हैं, और गृह मंत्री के तौर पर वो लगातार बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर वक्तव्य देते रहे हैं सदन में। लेकिन इस बार गृह विभाग के बजट पर चर्चा नहीं होगी। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा के इतिहास में पहली घटना है। पहली घटना हो सकती है, लेकिन हाँ, लंबे समय से हम लोग भी देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे गृह विभाग को लेकर, हमेशा सदन में चर्चा होती रही है। और कानून व्यवस्था बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। नीतीश कुमार भी सत्ता में आए तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर ही आए। खैर, आज का जो माहौल है और जिस प्रकार कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर है, और इस बीच में अगर सत्ता पक्ष की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से गृह विभाग के बजट पर चर्चा ना हो, उनका अभिभाषण ना हो, तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार कहीं बैकफुट पर तो नहीं है। तो ये समझने की बात है। बाकी सब ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।